आज के नरन से एक नारी ना संभाली जाते, उधर कृष्ण के 16,001 से 8 नारी है। लक्षण अवतारी को ताऊ में तो सिद्ध होत, ताऊ में तो देखो कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है। फिर भी कन्हैया को बाल ब्रह्मचारी ही कहा गया। संतान पैदा कैसे हुई, भगवान की लीला भगवान जाने कैसे पैदा हुई। भगवान कन्हैया गुरु सांदीपन के आश्रम में पहुंचे हैं विद्या ग्रहण करने। सुदामा नाम का मित्र मिल गया है जिससे मित्रता हो गई। एक दिन आश्रम में लकड़ी समाप्त हो गई। गुरु माता ने सुदामा को बुलाया, चना की पोटली दी और कहा सुदामा आश्रम में लकड़ी नहीं है, सुबह यज्ञ होना है, भोजन भी बनना है, कन्हैया को साथ में ले जाओ और तुम वन में चले जाओ। सुदामा कन्हैया को साथ लेके जंगल की तरफ निकल पड़े। चना की जो पोटली थी वो पोटली छुपा ली। भाइयों, भगवान कन्हैया जंगल में पहुंचे हैं, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, लकड़ियां को तोड़ तोड़ के जमीन पर डालने लगे। सुदामा नाम का जो ब्राह्मण था वो लकड़ियां को एकत्रित करने लगा। लेकिन माह का महीना है, कि लकड़ी लाने में उन्हें और मगर हो गई शाम। पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए पानी बरसने लगा। भगवान कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़े हुए थे। वो घोर रात माह को महीना, पानी पर पानी आता है। द्रभुवनपति गुरु की सेवा में वृक्ष तले धन्य है ऐसे शिष्य को जो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। सुदामा नाम का जो ब्राह्मण था वृक्ष के नीचे बैठ गया और छुप के चना की पोटली निकाली, चना चबने लगा। इधर सुदामा चना चबने लगा। मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, बोले भैया क्या खाता है। कचौड़ी तो निगम को दे दे, मौसम निकला जाना है।
शब्द सुना तो सुदामा से कहा भैया अगर कोई खाने की चीज हो तो हमें भी दे दे, और जब से तू आया है तब से मैं भी आया हूं, भूख हमें भी लगी है। सुदामा ने कहा कन्हैया ऊपर से पानी बरस रहा है, ठंडी ठंडी हवा के थपेड़े हमारे बदन में समा रहे हैं, मेरे दांत से दांत टच हो रहा है और तुझे कटकट जैसा शब्द सुनाई दे रहा है। सुदामा झूठ बोल गया, सुदामा झूठ बोल गया। भगवान क्या नहीं जानते थे, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से कहा छिपो है जिनके हाथ में जग की डोरी। ये एक एक दुपट्टा 10-10 रुपए कन्याओं के लिए और परीक्षित एकपति के लिए वस्त्र, श्याम सुंदर जो लाखापुर कटरा के रहने वाले हैं उनकी तरफ से एक हार से हमें सम्मान किया है, 50-50 रुपए हमारे साथियों को, और एक हार परीक्षित जी को, एक हार यज्ञपति एवं परीक्षित जी को डालकर सम्मान कर रहे हीरा लाल जो कंचनपुरा के रहने वाले हैं। भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। इधर भाइयों कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया कि ठीक है जा, थोड़े से चना के पीछे तुमने हमसे अगर झूठ बोला है तो हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ सुदामा तुम भी एक एक दाने के लिए भटक जाओगे। लकड़ियां लेके आश्रम में आए हैं। 64 दिन तक भगवान कन्हैया रहे गुरु के पास में। 64 दिन में 64 कलाओं का अध्ययन किया है। उसके बाद में जब कन्हैया चले हैं तो गुरुजी से कहा गुरुजी गुरुदक्षिणा में मांग लो, तो गुरु सांदीपन कहने लगे लाला मेरा एक पुत्र समुद्र स्नान करने गया था, समुद्र में डूब गया, अगर दे सकते हो तो हमारा बेटा वापस कर दीजिए। भगवान कन्हैया समुद्र के पास में गए, समुद्र से कहा है हमारे गुरुजी का बालक लौटा दो। समुद्र कहने लगे मेरे पास तो नहीं है, वो तो यमराज के पास पहुंच गया। मेरे पास ये शंख है, पंचजन्य नाम का शंख। तो पंचजन्य शंख समुद्र से प्राप्त हुआ था भगवान कृष्ण को, और ये वही शंख था जिस शंख से कन्हैया महाभारत में युद्ध की घोषणा किया करते थे। यमराज के पास में गए हैं, पुत्र लेके आए हैं, गुरुजी को पुत्र भेंट किया है। कृष्ण ने कहा तुम्हारा बालक समुद्र में डूब गया था, लेकिन ये बहता बहता एक गांव के किनारे पहुंच गया और इसकी याददाश्त गायब हो गई थी गुरुजी, वहां से हम ढूंढ के लाए। पूरी बात नहीं बताई कि हम भगवान हैं। जब चले हैं तो सुदामा नाम का ब्राह्मण रोने लगा है। भगवान कन्हैया बोले हैं भैया रोए मत, तेरे ऊपर जब मुसीबत आपत्ति आ जाए तो मेरे दर पर चले आना। ने सुदामा के पैर पकड़ लिए, स्वामी बुरा तो उनका होता है जो दूसरों का बुरा करते हैं, दुखी तो वो रहते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये दिन हमें देखने के लिए मिले हैं। तो सुदामा को वही पुरानी बातें याद आ गई और सुदामा कहने लगे भामनी आज हमें वो दिन याद आ रहे हैं।
के करके पुरानी याद सुदामा रोए। भामिनी आज हमें वो पुरानी बात याद आ रही है जब हम कृष्ण के साथ विद्या ग्रहण कर रहे थे। करके पुरानी याद सुदामा रोए। भामिनी एक दिन लकड़ी लेने गए, गुरु मैया ने चना दिए। प्रभु ने पूछी कहा खाए रहो, मैंने उलटे ही जवाब दिए। मोसे निठुर नीच ने प्यारी अकेले चाव लिए। जाई कारण से भामिनी हम तीन गरीब भये। अपने शुभ कर्मन से कन्हैया द्वारिकाधीश भये। दुल्हनिया कैसे जीवन कटे, रूठ गए हमसे बनवारी। दुल्हनिया कैसे जिंदगी कटे, रूठ गए हमसे बनवारी। सुदामा ने जब इतनी बात बताई तो भामिनी बोली महाराज भगवान के साथ में तुमने कपट किया, कन्हैया से कपट करने के बाद में सुखी रहना चाहते हो। बहुत बड़ी गलती की तुमने, बहुत बड़ी भूल कर दी जो कन्हैया के साथ कपट किया। तुम कन्हैया के पास में चले जाओ, मैं इसलिए नहीं भेज रही हूं। तुम कन्हैया से कुछ मदद ले आना, केवल अपनी गलती की क्षमा मांग के चले आना। सुदामा बोले हम चले तो जाएं, लेकिन गुरु पिता मित्र के यहां पर जब जाया जाए छोटी मोटी सी भेंट अवश्य होनी चाहिए। भामिनी बोली महाराज भेंट लेने में जा रही हूं। अब सुदामा के लिए भेंट लेने के लिए भामिनी चली है, लेकिन दरवाजे पर जाती है, लेकिन दरवाजे पर फटकारे खाने के लिए मिलती हैं। जिस डाली को पकड़ती है वही डाली टूट जाती है। जिस घर का सहारा लेके जाती है वो घर बंद मिलता है। ऐसा ही नहीं भाई, अरे हुई कि जब मजबूर भामिनी
मागन को